ओम इंद्र सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 2 आज किया गया है, तो इस मंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम यह पृथ्वीम व्यथमानां न गृहत यह पर्वतान प्रकुपितान रमणात् यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभुनात् सजना स इंद्रः जिन्होंने व्यथित भूमि को कर दिया दृढ़, जिन्होंने प्रकोपित हुए गिरि रमाये, जिन्होंने रचा अंतरिक्षम वरीया, देव को संभाला वही इंद्र लोगों। ये इंद्र सूक्त है, कुल 15 मंत्र हैं। आज दूसरा मंत्र हम लोग इसका प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूक्त से स्पष्ट होगा कि वास्तव में वेद में इंद्र क्या है। वेद के शब्दों में हम जानेंगे कि इंद्र क्या है। जनसामान्य में प्रचलित कोई भी अवधारणा, जनसामान्य में इंद्र के संदर्भ में बहुत सी धारणाएं प्रचलित हैं, परंतु वेद के शब्दों में वास्तव में इंद्र क्या है, वेद क्या मानता है, ये इस इंद्र सूक्त में हम देखेंगे। ये इंद्र सूक्त है, इसमें इंद्र के विषय में ही बताया गया है। आज उसका दूसरा मंत्र हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूक्त में देवता इंद्र है, अर्थात इस सूक्त की दिव्यता जो प्रमुख बात है वो इंद्र है। सीधे सरल शब्दों में कहें कि सूक्त में इंद्र के विषय में बताया गया है। यह जो मंत्र है ना, ओम या पृथ्वी व्यथमानाम अग्रहत, यह जो सर्वनाम है स्पष्ट है। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को शब्दसार्थ करें तो धातु का अर्थ विस्तार होना, पृथ्वी का अर्थात है विस्तृत। इस विस्तृत भूमि को हम पृथ्वी कहते हैं। धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना भी है, व्यापक है। हमारी आवश्यकता के अनुकूल ये देखें तो पृथ्वी विस्तृत है, व्यापक है। इसी पृथ्वी से हमें जीवन की सारी प्रेरणा मिलती है, संसाधन मिलते हैं, इसलिए हम इसे पृथ्वी कहते हैं। तो यह पृथ्वी, जो पृथ्वी को या जिसने पृथ्वी को व्यथमाना को, पृथ्वी का एक विशेषण दिया गया, पृथ्वी का एक लक्षण बताया गया, व्यथमाना। जो व्यथमान है पृथ्वी, व्यथमान अर्थात व्यथित, एक ही बात है, व्यथा हम लोग जानते हैं। जब पृथ्वी व्यथित हो जाए, इसे काव्य का अलंकार भी समझ सकते हैं। पृथ्वी व्यथित हो, अन्यथा कह सकते हैं भाई पृथ्वी तो जड़ है, उसे क्या व्यथा होनी। यदि उच्च आध्यात्मिक अर्थ में कहें तो चेतना रहित कुछ भी नहीं है, क्योंकि परम चेतन सत्ता परमेश्वर सर्वव्यापी है। जड़ और चेतन ये आनुपातिक या तुलनात्मक शब्द तो हो सकते हैं। अत्यंत आध्यात्मिक की स्थिति में जाएं तो कुछ भी पूरी तरह जड़ नहीं है, सब में वही परम सत्ता की चेतना व्याप्त है, चेतना का अंश तो वहां है। उस अर्थ में कह भी सकते हैं इस पृथ्वी को भी व्यथा हो सकती है, और काव्य के अलंकार में मानवीकरण के रूप में तो कहा ही जाता है। आगे भी मिलेगा। कह रहे हैं या पृथ्वी व्यथमानाम, इसने व्यथमान व्यथित पृथ्वी को अग्रहत अर्थात ग्रहण किया। इसमें क्रिया उपसर्ग है, ग्रह धातु है, दृढ़ करना, दृढ़ होना। या व्यथमानाम पृथ्वी मद्रहत, इसने विदित पृथ्वी को दृढ़ किया। पृथ्वी किसी भी कारण से व्यथित हो, चाहे उसे कोई प्राकृतिक आपदा कहना चाहे, या संसार में रहने वाले प्राणी विशेष रूप से मनुष्य
इसे बहुत अधिक सामर्थ्य और कर्म स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके कर्म उसके कार्य उचित दिशा में न हो तो भी कह सकते हैं प्रतीक रूप में पृथ्वी को व्यथा होगी ही, क्योंकि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भी अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, और ये पुत्रों का आचरण ठीक न हो तो माता का व्यथित होना स्वाभाविक है। पुत्रों की व्यथा से माता व्यथित होगी, तो जब ये पृथ्वी व्यथित है तो यह पृथ्वी व्यथमाना मर रहे हैं, तो जिसने इस व्यथमान पृथ्वी को ग्रहण किया, यह आया है जो या जिसने इसका अर्थ है ये उसी इंद्र के लिए आया है। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, यदि इंद्र धातु से इंद्र शब्द बनता है, इस धातु का अर्थ है परम ऐश्वर्य होना, तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर पहले मिलाकर। यह जिसने या जिस इंद्र ने, जिस परमेश्वर ने विद्यमान पृथ्वी को ग्रहण किया, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, यह जिसने पर्वतान अर्थात पर्वतों को, प्रकुपितान प्रकुपितों को जो बहुत अधिक कुपित थे, अब से निश्चित रूप से आप चाहें तो काव्यात्मक अलंकार काव्य गुण कहकर काव्य रस का आनंद ले सकते हैं। पृथ्वी व्यथित है और पर्वत प्रकोपित हैं, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? कह रहे हैं यह पर्वतान प्रकोपितान अरमणात, जिसने प्रकोपित पर्वतों को भी रमा दिया। अरमणात क्रिया उपसर्ग और रम धातु रमना रमाना, जिसने प्रकोपित पर्वतों को भी रमा दिया। पर्वत भी प्रकोपित हो जाएं तो क्या स्थिति होगी? कहते हैं यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, जो अर्थात जो जिसने अंतरिक्षम अर्थात अंतरिक्ष को विममे विमान किया, निर्माण किया, विशेष मान युक्त किया। ये उपसर्ग और मा धातु है, मान करना, सम्मान करना इसी से बना धातु है, मा उससे बना मान। मान में उपसर्ग लगाइए तो बन गया सम्मान, अपमान, विमान। तो विममे का अर्थ है विमानित किया। वरीयो, वरीय वर्णीय, ये वरीय श्रेष्ठ के अर्थ में भी आता है, उसकी तुलना में वरी है, द्विधातु वर्ण करना है, उसी से ये बनेगा वरी। जो वर्णीय है अर्थात जो श्रेष्ठ होगा, हम उसी का तो वर्ण करेंगे, तो वरी का अर्थ श्रेष्ठ कर दिया जाता है। यो वरीयो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, इसलिए एक साथ इनका अन्वय करके अर्थ करेंगे। जो वरीयो, जिस वर्णीय ने, अब इंद्र तो है ही, उसी के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वही देवता है, वही मुख्य विषय है इस सूक्त में। तो यो वरीयो, जिस वर्णीय ने अंतरिक्षम में अंतरिक्ष का भी विमान किया, विशेष मान किया, बनाया, निर्माण किया। देखिए माँ से मान, उसी में निह उपसर्ग लग गया तो हो गया निर्माण। मान, विमान, निर्माण, सम्मान, अपमान, ये सारे शब्द उस मान में केवल उपसर्ग लगने से बन रहे हैं, तो मूल धातु सब में एक ही है, तो सबका अर्थ भी कहीं ना कहीं एक सूत्र से ही बंधा होगा। जिसने अंतरिक्ष का विमान किया, विशेष मान किया, निर्माण किया, विशेष मान दिया, सम्मानित किया, ये सभी अर्थ इसमें आप ग्रहण कर सकते हैं। यो द्यामस्तभनाथ सजना स इंद्र, यो जिसने द्याम
द्या को, अब ये द्या देवलोक के लिए सामान्यता विद्वान मानते आए हैं। प्रकाशमान को, द्वित धातु का अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाशमान होना, प्रकाश करना, आगे जाना, समीप जाना, द्यु धातु का अर्थ है। ठीक, द्यु धातु का अर्थ आगे जाना और द्वित धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। द्याम में ये दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। सामान्यता विद्वानों ने द्याम में द्वित प्रकाश के अर्थ को प्रमुखता दी है, भी स्वीकार कर लेते हैं, कोई नहीं। तो द्याम का अर्थ प्रकाशमान अंतरिक्ष से लिया गया है, प्रकाशमान आकाश से लिया गया है। अंतरिक्ष तो पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्र को कहते हैं, एक बार हमने बताया है। पृथ्वी है, एक तो ये पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, इसके ऊपर जो वायुमंडल है उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया है। और अंतरिक्ष से परे जहां सूर्य चंद्र तारे आदि चमकते हैं, उस प्रकाशमान क्षेत्र को आप आकाश कह सकते हैं। वेद में उसे द्युलोक, द्याम आदि कहा गया है। तो जो द्याम अस्तभनाथ, जिसने द्याम को, इस प्रकाशमान लोक को, सूर्य चंद्र तारे आदि को अस्तभनाथ स्थित किया, स्थापित किया। ये जो भी अंतरिक्ष में हमको प्रकाशमान पिंड दिखते हैं, सब ये अंतरिक्ष में, यूं कहें कि आकाश में कहना चाहिए, देवलोक में अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, गतिमान है। इसलिए हम कह रहे हैं स्थापित किया, सबको अपनी अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, अपनी अपनी कक्षा में गति करते हुए, परिभ्रमण करते हुए सब स्थित हैं। ध्यान रखिए कि पूर्णतः स्थिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्थिरता केवल सापेक्ष हो सकती है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष हम स्थिर हो सकते हैं, हम बैठे हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। परंतु पृथ्वी भी घूम रही है तो उसके साथ तो हम घूम ही रहे हैं। इसको ऐसे देखें, आप किसी यान में हैं, किसी वाहन में, किसी यान में हैं, किसी भी वाहन में हूं, रथ पर बैठे हूं, जो भी आपके पास वाहन है, उस वाहन में बैठे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो उस वाहन के सापेक्ष हम स्थिर होते हैं। हम तो उस पर बैठे हैं, हम तो नहीं चल रहे, परंतु वो वाहन चल रहा है तो वाहन के साथ चल तो हम भी रहे। वाहन के सापेक्ष हम स्थिर हैं और पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान हैं। तो निरपेक्ष रूप से स्थिरता संभव नहीं है, गति सब में है। इसलिए कहा जा रहा है जो द्याम अस्तवनाथ, अर्थात इन प्रकाशमान पिंडों को जिसने स्थापित किया, अपनी अपनी कक्षा में सुव्यवस्थित किया, स जना स इंद्रा, वही इंद्र लोगों, सा वह, जनासा अर्थात लोगों, जन का बहुवचन जनासा, लोगों, ये संबोधन में है। इंद्र अर्थात इंद्र, सा जनासा इंद्र, वही इंद्र लोगों। ये मंत्र आपको बता रहा है कि इंद्र कौन है। एक प्रास जैसे जो प्रश्न करते हैं, भाई इंद्र क्या है, कौन है, तो इस पूरे सूक्त में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मंत्र के अंत में ये पद आएगा, सजनास इंद्रा, वही इंद्र लोगों। पूरे मंत्र में कुछ इंद्र के कुछ गुण, कुछ लक्षण, कुछ कार्य बताए जाएंगे और अंत में कहा जाता है सजनास इंद्रा, जिसके ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं, जो ऐसा ऐसा करता है। सजनास इंद्रा, वही इंद्र लोगों। हे लोगों, वह इंद्र है जो ऐसा ऐसा करता है, जिसमें ये गुण, ये कार्य हैं। हे लोगों, वह इंद्र है। इंद्र उसको समझो। स्वाभाविक है यहाँ इंद्र से उस एकमात्र परमेश्वर की ही चर्चा की जा रही है, किसी अन्य की नहीं। तो जहां से हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। मुझे ऐसा लगा कुछ लोगों की अपेक्षा भी है, तो मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपनी बात, जो भी प्रश्न आदि हो वो रख सकते हैं। अंत में पाठ करेंगे जितना भी समय मिलेगा। अपनी बात रखें।